शिक्षक न कभी डरे हैं न डरेंगे। शिक्षक के दोनों हाथ में प्रलय और निमान दोनों पलता है। जब जैसा होगा वैसा उसका उपयोग करेंगे। शिक्षक निर्माणकारी थे, निर्माणकारी है और निर्माणकारी रहेंगे। और न कभी डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के जो शिक्षक हैं वो लगातार के पाठक को लेकर शिक्षकों में एक आक्रोश देखने को मिलता है। और ऐसे में देखिए, अब जो शिक्षक के पाठक को लेकर बोलते हैं, अब शिक्षकों पर कार्रवाई होनी भी चालू हो गई। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार जी। केशव कुमार जी, अब तो कार्रवाई भी होने लगा। देखिए रोहित जी, हम बार बार कहते हैं, शुरू से कहते आ रहे हैं कि हमारा विरोध या हमारा लड़ाई कभी किसी पदाधिकारी के साथ नहीं रहा है, कभी सरकार के साथ नहीं रहा है। हम तो सिस्टम का विरोध करते हैं, मोनोपोली का विरोध करते हैं, जिसके तहत अभी एक हमको जैसा पता चला है कि कुछ शिक्षक पर कार्रवाई हुआ। पहले भी पश्चिमी चंपारण में हुआ, बेगूसराय में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, मोतिहारी में खुद हम पर हुआ, बहुत सारे शिक्षक साथियों पर कार्रवाई हुआ। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि सब लोगों ने शोकॉज का जवाब दिया ऐसे 3 माह 6 माह पहले, उस समय क्लियर हो गया। अब उसी शोकॉज पर कार्रवाई हो रहा है कि आपने जो शोकॉज दिया था 6 माह पहले वो संतोषप्रद नहीं था। यह तो बिल्कुल एक सोची समझी राजनीति है, रणनीति नहीं है, राजनीति है, जिसके शिकार पदाधिकारी हो रहे हैं। और जो वो लोग कहते हैं बोलना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज बिहार में जितने राजनेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नीतीश कुमार जी हो, सुशील मोदी जी हो, चाहे विपक्ष के लालू जी हो, शिवानंद तिवारी हो, सभी 74 के उपजे हुए नेता हैं, सभी मीसा में जेल गए थे। तो उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या उन लोगों ने जो बोला वो गलत किया या फिर जेल गए वो गलत हुआ? अगर उनका बोलना सही था तो हमारा बोलना कैसे गलत हो जाएगा? हम भी तो संविधान के दायरे में बोल रहे हैं, शिक्षक के हित में बोल रहे हैं, शिक्षा के हित में बोल रहे हैं, छात्र हित में बोल रहे हैं, समाज हित में बोल रहे हैं। हम कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं इनको नियोजन मुक्त किया जाए। कुछ दिन पहले हमारी बहन को नियोजन मुक्त करने का आदेश दिया था, हाईकोर्ट में डिग्री दिया, वो मधुबनी से थी तो उनको किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट उनको किया। तो इस तरह से हाई कोर्ट भी मुहर लगा दिया है कि प्रजातंत्र में हमें संविधान के दायरे में बोलने का और कार्य करने का हक है। और समाज के सबसे योग्य व्यक्ति शिक्षक होता है। और हम अगर नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? क्या वो लुटेरा चोर उचक्का बोलेगा? हमारा काम है समाज का, बच्चे का चतुर्दिक विकास करना। बबीता चौरसिया के मामले में हाईकोर्ट दिया था आदेश। तो हमारा काम है समाज का चतुर्दिक विकास करना, बच्चे का चतुर्दिक विकास करना। सिर्फ किताबी ज्ञान उनको रटवाना नहीं। सर्व शिक्षा अभियान भी कहता है कि आप क्या पढ़ाएं ये मायने नहीं रखता है, आप क्या सिखाएं ये मायने रखता है। तो हम उनको अगर सही बात सिखाते हैं, हम उनको प्रजातांत्रिक मूल्य बनाते हैं, हम उनको संविधान में दिए गए अधिकार बताते हैं, संविधान में दिए गए कर्तव्य बताते हैं, उसके लिए लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बताते हैं, तो आप अगर हम पर कार्रवाई करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। और ऐसा गलती हम करते रहेंगे। अच्छा केशव जी, आपने बताया कि मेरे पर भी कार्रवाई हुआ था और लगातार अब कई शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। आखिर क्यों शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है और कैसे इसको देखते हैं और क्या लगता है? देखिए, यही तो हम फिर कहना चाह रहे हैं कि आप शिक्षक पर कार्रवाई करते जा रहे हैं और जो मुख्य आप कह रहे हैं इनको बोलना नहीं है। हमारा जो मुख्य मुद्दा है उसको आप उठा लीजिए, उसको आप एक बार जांच करा लीजिए ना सीबीआई से। अब देख लीजिए कि चारा घोटाला से, कोयला घोटाला से बड़ा घोटाला हो जाता है कि नहीं। थाली हर जगह गया है, 40, 50, 60 रुपए की थाली 140 रुपए गया है विद्यालय में। 140 रुपए और 120 रुपए। बेंच डेस्क 5000 रुपये गया है, वो बेंच डेस्क 2 से 2500 रुपये का है। जो भवन बना है 5 लाख में, सब भवन चू रहा है। अब एक भवन बना है लोहा का, उसको क्लासरूम, एक्स्ट्रा क्लासरूम सब चू रहा है, 1.5 से 2 लाख खर्चा है। अब उसकी जांच कराइए ना आप सीधे। अभी एक आया था, रुपया मार्च लूट मचा हुआ है एकदम, जितना रुपया जो निकालना चाहे निकाल ले। आप एक बार उसकी तो जांच करा लीजिए। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि पाठक जी ईमानदार ऑफिसर है। हम कहाँ कह रहे हैं कि बेईमान ऑफिसर है? तो एक बार आप जांच तो करवा लीजिए ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ा लिखल के फारसी क्या। अब किसी भी हम पाठक जी सही शिक्षा के तमाम अधिकारी कहते हैं कि आप रूटीन बना के मत जाइए, आप गाड़ी उठाइए 9 से 5 और किसी विद्यालय में जा करके, और वहाँ जो आपूर्ति किया गया सामान हेडमास्टर नहीं किने हैं, आपके द्वारा सिलेक्टेड एजेंसी द्वारा किया गया है।
उस सामान की आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए। तो आप सिर्फ 9 से 5 शिक्षक जाओ। अभी आप अथी के दिन खोले हैं विद्यालय, होली के दिन हमने विरोध किया था, कहाँ संभालेंगे बच्चा, लेकिन 70% 80% उपस्थिति हुआ। अब मैं दम तथापियों को विद्यालय को जांच करके देख लेते कि कहाँ है बच्चा। तो आप तो जबरदस्ती गलत करवा रहे हैं। हम आपके ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आखिर ही अरबों रुपए का घोटाला क्यों हो रहा है जब सिर्फ पदाधिकारी और सरकार ईमानदार है? तो अब शिक्षक करेंगे क्या, क्योंकि अब शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चालू हो गई। देखिए, शिक्षक पर कार्रवाई होनी चालू हो गई। शिक्षक उससे डरने वाले नहीं हैं, शिक्षक लड़ने वाले लोग हैं, समाज के लिए मरने वाले लोग हैं। मतलब शिक्षक के पाठक से डरेंगे नहीं? नहीं, हम किसी पदाधिकारी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। पदाधिकारी हमारे लिए सब पदाधिकारी है, चाहे वो बीओ हो, चाहे एसीएस हो, चाहे डायरेक्टर हो, वो पदाधिकारी हैं। वो लोग सरकार के बड़का नौकर हैं, हम छोटका नौकर हैं। हम जो भी कहते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार से कहते हैं जी। आखिर इस सरकार को सोचना होगा ना। आज हमसे आपसे भी लोग पूछता होगा कि विद्यालय कै बजे से है, 9 से 5 की 10 से 4। लोग कंफ्यूज है। अभी 3 गो एमएलसी का स्टेटमेंट आया कि नहीं मुख्यमंत्री का बात चलेगा, विभाग कह रहा है कि नहीं मुख्यमंत्री बोले 10 से 4, 10 से 4, विभाग कहा 9 से 5। शिक्षक कंफ्यूज है, लेकिन चला रहे हैं 9 से 5। तो हमारा ये कहना है कि आप सिर्फ 10, 20, 100, 1000 शिक्षकों पर कार्रवाई, क्या आपको लगता है ये जो बॉल जल रहा है इसको आप बुता दीजिएगा तो अंधेरा हो जाएगा? नहीं होगा अंधेरा, नहीं होगा अंधेरा। आप 1 बॉल बुताइएगा, 2 बॉल बुताइएगा, 4 बॉल बुताइएगा, एक समय आएगा जब यहाँ से पूरा पावर हाउस जल उठेगा। आपको रोकने से नहीं रुकेगा। सच्चाई के बादल को, सच्चाई के सूरज को क्षणिक भर का बादल ढक सकता है, उसको सूर्योदय होने से रोक नहीं सकता है। हम सच्चाई पर है, अब कार्रवाई करके हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। मतलब शिक्षक डरेंगे नहीं, एकजुट होकर खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे एकजुट होकर के। हम संख्या हमारी जो है, हम 5 पांडव भी पूरे कौरवों को हराने का काम किया था, क्योंकि 5 पांडव सच्चाई पर थे। आज हमारा शिक्षक समाज सच्चाई पर है। हम लड़ेंगे, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, हमारे पूरा विश्वास। कल जिस तरीके से क्षमता परीक्षा का रिजल्ट भी आया, उसको कैसे देखते हैं? कल 6 से 8 का रिजल्ट आया। देखिए, रिजल्ट आया, वो तो परीक्षा होना था, रिजल्ट आया। हम लोगों ने कहा था कि परीक्षा नहीं देना है, नहीं देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने दिया और पास किए, उनको भी बधाई है। जो फेल किए और नहीं दिए उनको भी कहना है कि आप घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं, आपके साथ भी न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। लेकिन इतना तय है कि जिन लोगों ने परीक्षा दिया वो सिद्ध कर दिया। 93% और 96% हमारा शिक्षक पास कर रहे हैं। अब आप कैसा सक्षमता खोजते हैं, क्या सक्षम खोजते हैं? लेकिन जब हम सक्षम हो जाते हैं, जब आप हमको राजकर्मी का दर्जा दे देते हैं, तो जो 2000 बैच में बहाल शिक्षक को दे रहे हैं, जो 94 में बहाल शिक्षक को दे रहे हैं, वो ना हमको वेतन दीजिए, वो ना हमको सुख सुविधा दीजिए। आप एक नया चाइनीज राजकर्मी ला रहे हैं, नेपाली वेतनमान ला रहे हैं, भूटानी सुविधा ला रहे हैं। आप भारतीय नियम ना लागू कीजिए, तो ये तो आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको तो कोई मतलब है नहीं शिक्षा से। सिर्फ चुनावी तालमेल घालमेल करना है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कार्यपालिका हो, सबका एक एक काम है, गोल मट्ठा करना। मतलब अब शिक्षक जो है वो डरेंगे नहीं, एकजुट मरे रहेंगे। शिक्षक न कभी डरे हैं न डरेंगे। शिक्षक के दोनों हाथ में प्रलय और निमान दोनों पलता है। जब जैसा होगा वैसा उसका उपयोग करेंगे। शिक्षक निर्माणकारी थे, निर्माणकारी है और निर्माणकारी रहेंगे। उन्हें कभी डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार जी थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब कई शिक्षक नेताओं पर शिक्षा विभाग के द्वारा और के पाठक के द्वारा कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। और देखिए, इसको लेकर हमने बात किया, शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि शिक्षक है हम लोग, और शिक्षक किसी से डरते नहीं, और हम लोग किसी की कार्रवाई करने से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग का जो हक है उसके लिए हम लोग हमेशा से आवाज़ उठाए हैं और हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे, और किसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और भी क्या कुछ कहना था केशव कुमार जी का, वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।